गाइस, मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम जो हाल ही में एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके सेकंड फेज का 19 तारीख का सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं और उससे संबंधित और भी क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा उठाए जा रहे हैं अर्थात आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को नोटिस करने की ज़रूरत है आने वाले लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1, कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे मिला। पद्म विभूषण हम आप जानते हैं कि यह भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है और इसमें 2020 की बात करें, 2020 में यह 7 लोगों को मिला है। 2019 में यह 3 लोगों को मिला है, 4 लोगों को मिला है। और 2018 में यही पद्म विभूषण 3 लोगों को मिला है। 2018 में 3 लोगों को, 2019 में 4 लोगों को और 2020 में 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मैंने तीनों साल का इसलिए बता दिया है आपको क्योंकि करंट अफेयर 18, 19 और 20 कहीं से भी पूछ ले रहे हैं। तो बताऊं कि 18 में जो मिला है वो मिला है इलैया राजा, गुलाम मुस्तफ़ा और परमेश्वरन को मिला है। और यही 2019 में 4 लोगों को जो मिला है, 4 लोगों को मिला है, यह 4 लोग हैं तीजन बाई, दूसरा इस्माइल उमर गुले, अनिल कुमार मणिभाई, बलवंत मुरेश्वर पुरंदर। ये 4 लोग हैं जिन्हें 2019 में मिला है। और 2020 की बात करें तो 2020 में हम देखेंगे इधर 7 लोगों को यही अवार्ड मिला है, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस जो रक्षा मंत्री रह चुके हैं, ये बिहार के हैं, पॉलिटिशियन हैं। क्योंकि किस फील्ड से बिलोंग करते हैं ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ये अरुण जेटली हैं जो हमारे रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री दोनों रह चुके हैं, इन दोनों को मरणोपरांत मिला है। और सुषमा स्वराज जो हैं विदेश मंत्री रह चुकी हैं, इन्हें भी मरणोपरांत यह अवार्ड मिला। तो श्री अनिरुद्ध कुमार जगन्नाथ जो हैं ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये भी पॉलिटिशियन हुए। और MC मैरी कॉम जो सुपर मॉम के नाम से भी जानी जाती हैं, ये मणिपुर की हैं। और नंबर 5 में छन्नू लाल मिश्र उत्तर प्रदेश और विश्वेश्वरैया स्वामी जी जो कर्नाटक के हैं। इन 7 लोगों को इस साल यह अवार्ड मिला है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रेगोर मिट्टी। रेगोर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं और दक्कन का पठार में काली मिट्टी पाई जाती है और कपास के लिए यह काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है। तो जो ज़रा भी कंप्यूटर चलाना जानता होगा तो वो तो इतना जानता ही होगा। वैसे Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, और यदि कट और कॉपी करना पड़े तो Ctrl+X का यूज करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 2017-19 की अवधि के 7वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है। तो तेलंगाना राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति V प्रवीण को यह अवार्ड दिया गया है। एपिग्राफी में किस का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हमारा शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 तक सेल कंपनी के स्टेक में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितने % थी। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 75% है और सेल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं। और सेल जो है इसके CEO सोमा मंडल हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी।
तो इसमें हमारा प्रभावती गुप्त, इनकी पुत्री का नाम था। इनकी पत्नी 2 थीं, ये ध्रुव देवी और कुबेर नागा। इनके पुत्र का नाम कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त था। फादर का नाम समुद्रगुप्त था और माँ का नाम दत्ता देवी था। MPLED योजना यह किससे संबंधित है और यह योजना कब लागू हुई थी? तो इस योजना के द्वारा संसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों को आधार पर विकास कार्यों को पूरा करने के लिए सुझाव दे सकती है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है और यह 23 दिसंबर 1993 को यह योजना लॉन्च की गई थी। योजना के तहत एक संसदीय क्षेत्र के लिए वार्षिक रूप से दी जाने वाली राशि भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उड़ीसा के रायगढ़ कालागंडी, कोरापुट, कंधमाल, सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बॉक्साइट, मैग्नीज, कॉपर और आयरन। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में आयरन पाया जाता है। यदि विश्व में पूछे तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यदि यूपी में पूछे तो सबसे ज़्यादा चित्रकूट में यह मेटल पाया जाता है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पश्चिम भारत की किस गुफा को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो यूनेस्को विश्व धरोहर में हमारी भारत की लगभग 38 साइट्स हैं, जिसमें से यूनेस्को की धरोहर सूची में और 1983 में जो है एलोरा की गुफा और अजंता की गुफाएं थीं विश्व धरोहर में, और ताजमहल भी था। यदि 1987 का पूछा है, इसमें 1987 में विश्व धरोहर में कौन शामिल था? तो एलिफेंटी गुफा जो है ऑप्शन में था, तो यही हमारा सही है। एलिफेंटा गुफा को 1987 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है राउरकेला स्टील प्लांट। जो राउरकेला स्टील प्लांट एशिया में स्टील बनाने की LD डॉर्वेंज्ड प्रक्रिया उपयोग करने वाला पहला स्टील प्लांट है। यह 3 फरवरी 1959 में तत्कालीन राजेंद्र प्रसाद RSP के पहले ब्लास्ट फाइनेंस का उद्घाटन पार्वती नाम से किया गया था। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसरो के चंद्रयान फर्स्ट प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? तो भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार राष्ट्रीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव को चंद्रयान फर्स्ट को मंजूरी दी थी। यह लॉन्च डेट है इसकी 22 अक्टूबर 2008 और प्रस्ताव की बात करें तो 2003, और रॉकेट PSLV द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के यहाँ से लॉन्च हुआ। और दूसरा चंद्रयान 2 है जो लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, और लैंडिंग डेट है इसकी 7 सितंबर 2019। रॉकेट था इसका GSLV मार्क 3 M1। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। इसमें जो लैंडर था विक्रम लैंडर था और रोवर जो था प्रज्ञान था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो इसमें कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो दक्षिणी राज्य केरल में है, जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है। और यदि किसी द्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है सौर ऊर्जा संचालित हो चुका है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर इसका कहाँ है?
बौद्धिक संपदा हेडक्वार्टर का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड का एक शहर जिनेवा है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। इसका गठन जो है 14 जुलाई 1966 में हुआ था। और इसकी रैंक जो है इंडिया की इसमें 40 रैंक है 2020 के अकॉर्डिंग, तो रैंक भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन वित्त मंत्री थे? तो ये देखो, इसमें यशवंत सिन्हा, कृष्ण मेनन जो है यहाँ डिफेंस मिनिस्टर थे, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर। और यदि वित्त मंत्री की बात कहा जाए, फर्स्ट वित्त मंत्री षणमुख सेठी थे और सेकंड जो जॉन मथाई थे। वर्तमान निर्मला सीतारमन है। और यशवंत सिन्हा जो है भी फाइनेंस मिनिस्टर 1990 में रह चुके, 1991 में रह चुके और 1998 से 2002 तक इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? तो यह राजगृह हर्यवंश का जो संस्थापक थे, हर्यवंश के संस्थापक बिंबिसार थे, उनके पुत्र अजातशत्रु और उनके पुत्र का नाम उदयन था। पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है इस वंश को। और इन्हीं का जो हर्यक वंश का जो पुत्र था अजातशत्रु, वो उनकी जो राजगृह की ले गया था राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने मगध की राजधानी राजगृह को हटाकर गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र बसाकर वहां स्थापित किया, जिसे आज पटना के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में मटके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? तो यह है कारखाने चन्नूदड़ो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में और हड़प्पा कब्रिस्तान में R337 एंड H चिन्ह भी मिले हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें यह जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं कोई टॉपिक अभी जितने भी टॉपिक स्पेशल हैं उनको अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? तो इनका गठन जो है ये कॉन्स्टिट्यूटल बॉडी है। यह आर्टिकल 324 में से लेके 329 तक इसके आर्टिकल हैं जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था, इसलिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाते हैं। चुनाव चिन्ह 61वें स्थापना वर्ष पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस समय सुनील अरोड़ा है। और इनके इलेक्शन कमीशन भी 2 होते हैं, जो इनके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो होते हैं राजीव कुमार हैं इस समय और सुशील चंद्र हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण मिला? तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि पद्म भूषण 2018 में यह 9 लोगों को मिला था। 2019 में यह तीसरा भारत का सर्वोच्च सम्मान है। 2019 में यह 14 लोगों को मिला था। और यदि 2020 की कहा जाए तो यह 16 लोगों को यह अवार्ड मिल रहा है। तो इन अवार्ड्स को और किन किन को मिला है इनको एक बार ज़रूर देख के जाएं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण मिला है? तो यह हमारे मनोज दास है और जगदीश सेठ हैं, जिन्हें साहित्य शिक्षा से मिला है। मनोज दास जो है पुदुचेरी से हैं और जगदीश सेठ हैं जो अमेरिका में रहते हैं। तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? तो ये तो हम बचपन से ही जानते हैं कि ईंट पर नाच, शायद ये ट्रिक पड़ी हो। ईंट पर नाच मतलब
ईंट पे मतलब कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने, और प्रोटॉन रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन जो है चैडविक ने। तो यहाँ चैडविक पूछा है कि जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की है, तो नाच जो शब्द है तो न्यूट्रॉन ने की खोज चैडविक ने की थी, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और गोल्डस्टीन ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी 1897 में।